ध्यान दीजिए, मैप मैंने पहले बना दिया, वही टाइम थोड़ा खराब हो जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि, देखो भूमध्य सागर से स्पष्ट है कि भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। अब आपके कहीं भी नाम आ जाए भूमध्य सागरीय जलवायु से रिलेटेड, तो 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, याद करना, नोट कर लेना। 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो भाग है वो आपका भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आता है। इसमें कौन कौन सा एरिया आता है, तो आप एरिया देखना। ये आपका भूमध्य सागर है, मैप आपने देखा होगा पहले भी। इस भूमध्य सागर के समीप वाली भागों में दक्षिणी यूरोप का भाग, दक्षिणी यूरोप का भाग और उत्तरी अमेरिका अफ्रीका का भाग, ठीक है, अटलांटिक तट से लेकर के और पश्चिम पूर्वी भाग तक ये पूरा आ गया। इसके बिल्कुल बराबर में चले तो ये कैलिफोर्निया वाला भाग, कैलिफोर्निया का भाग किसमें आएगा, भूमध्य सागरीय आएगा, ठीक है। इसके बाद ऑडियो को बंद कर लीजिए। आकांक्षा चौधरी आज जुड़ेगी, आकांक्षा, आकांक्षा चौधरी, देखिए। इसके अलावा आपके चिली है, वही 30 से 40 वाला चिली का मध्यवर्ती भाग। ये चिली आपका यहाँ उत्तर से लेके दक्षिण तक का भाग है, पड़ा हुआ है। ये उत्तरी चिली है, मध्यवर्ती चिली है और दक्षिणी चिली है। चिली का मध्यवर्ती भाग इधर देखें तो अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग किसमें आता है, भूमध्य सागरीय कृषि में आता है। कौन सा, इसका दक्षिण पश्चिम भाग। और ऑस्ट्रेलिया का, इधर हम चले, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग, ये भी किसमें आता है बेटा, भूमध्य सागरीय जलवायु में आता है। 30 से 40 की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ भी 30 से 40, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। बताओ समझ में आ रही है कि बात मेरी, भाई समझ में आएगी नहीं, यस या नो। भूमध्य सागरीय कृषि विश्व में भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में की जाती है, पहली बात, ठीक है। और 30 से 40 डिग्री इसमें भूमध्य सागर का जो भाग है उसका यूरोप का दक्षिणी भाग और अफ्रीका का उत्तरी भाग, कैलिफोर्निया का भाग, चिली का मध्यवर्ती भाग, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी दक्षिणी पश्चिमी भाग इसमें आता है। तो क्षेत्र क्लियर हो गया कि इन क्षेत्रों में ही आपकी भूमध्य सागरीय कृषि की जाएगी। अब बोर्ड में प्रश्न क्या आया, बोर्ड में प्रश्न आया बेटा, खट्टे व रसदार, खट्टे व रसदार फलों की कृषि, खट्टे व रसदार फलों की कृषि किस कृषि के दौरान की जाती है। तो आपका आंसर ये बोर्ड में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। खट्टे और रसदार फलों की खेती कौन सी जलवायु में की जाती है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु। और कौन सी कृषि, तो भूमध्य सागरीय कृषि। तो खट्टे और रसदार फलों की खेती किसमें की जाती है, भूमध्य सागरीय कृषि में। अब कौन कौन से फल आए आपके, जितने भी नारंगी, संतरा, नींबू, ठीक है। इसके अलावा अंजीर, एक अंजीर होता है, अंगूर, ठीक है। अंगूर की बात करें तो यहाँ पे अंगूर है, इसकी विशिष्ट किस्म से मदिरा बनाई जाती है। और मदिरा, अंगूर की किस्म से क्या बनाई जाती है, मदिरा। और क्या बनाई जाती है, किशमिश, क्या बनाई जाती है, किशमिश बनाई जाती है। तो फलों में नारंगी, संतरा, नींबू, अंजीर, अंगूर,
इनका उत्पादन किया जाता है। किसमें? आपके भूमध्य सागरीय कृषि में। कौन सी कृषि में? भूमध्य सागरीय कृषि में। बताओ समझ में आएगी दो चीज। एक तो प्रश्न आया खट्टे और रसदार फलों की खेती किसमें की जाती है? तो आपकी भूमध्य सागरीय खेती में, कृषि में। कौन कौन से फल है? तो नारंगी, संतरा, नींबू, अंजीर, अंगूर, ये आपके क्या है? फल है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यह कृषि है, इसका उद्देश्य भी बेटा है व्यापार करना। क्या है? व्यापार करना इसका उद्देश्य माना जाता है। इसका उद्देश्य हमारे इस भूमध्य सागरीय कृषि का उद्देश्य भी क्या है? व्यापार करना है। तो वह जहां उद्देश्य व्यापार करना आता है तो ये चीज मानो कि वहां पे पूंजी भी अधिक होगी, ठीक है। फसलों पे पूर्ण ध्यान दिया जाएगा, फसल तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा, उत्पादन की जो तकनीकी है उसका उपयोग किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके सामने आती है कि ये जो क्षेत्र है, ये वाला प्रदेश 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 है। देखो यहाँ पे शीतकालीन मानसून प्रभावित होता है। शीतकालीन मानसून क्या होगा? प्रभावित होगा। और इस शीतकालीन मानसून के, जिसे हमारे यहाँ पे मानसून आता है कौन सा? ग्रीष्मकालीन। और यहाँ कौन सा आएगा? शीतकालीन। यहाँ महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा होगी और हमारे महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा होती है, ठीक है। उष्णकटिबंध में हम इसलिए। अब यहाँ जो उत्पादन होता है तो इसमें देखो फलों का उत्पादन होता है। फल और फूलों के उत्पादन की पूर्ति अब कैलिफोर्निया का क्षेत्र तो करता है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। और भूमध्य सागर वाला जो एरिया है ये करता है पूरे यूरोप में। भूमध्य सागर का एरिया है वो कहाँ करता है? पूरे यूरोप में क्या करता है? आपके पूर्ति करता है। किसकी? फलों की, फूलों की आपूर्ति करता है। तो समझ में आएगी बात मेरी? भाई समझ में आ गई क्या? अदिति समझ में आएगी बेटा? यस सर। प्रश्न आपका सीधा सीधा सा आएगा कि भूमध्य सागरीय कृषि, छोटे छोटे प्रश्न आए आपके। भूमध्य सागरीय कृषि किन क्षेत्रों में होती है? तो 30 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में होगी, ठीक है। और फिर यह किन फलों की, या प्रश्न अभी बोर्ड में जो आया वो तो खट्टे रसदार सीधा दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपके कि भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्रों की आपूर्ति करता है? कौन से क्षेत्रों में फलों और फूलों की आपूर्ति करता है? तो इधर कैलिफोर्निया वाला भाग है, ये वाला भाग, ये तो पूरा यूरोप में करेगा, ये करेगा अमेरिका में। कब करेगा? शीत ऋतु में। कब करेगा? शीत ऋतु में, जब उनमें सब्जियों की, फलों की आपूर्ति, उत्पादन कम होता है तो यहाँ से आपूर्ति की जाती है। तो स्पेशल अंगूर है उसकी क्या बनाएंगे? मदिरा बनाएंगे। और बाकी क्या बनाएंगे? किशमिश बनाएंगे। उद्देश्य क्या है? व्यापार करना है। पूंजी अधिक है, फसलों का पूर्ण ध्यान रखा जाता है, उत्पादन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब अपनी दूसरी, ध्यान दीजिए, दूसरी कृषि है इसके बाद, जिससे एक प्रश्न आया था 2014-15 में और लगभग विद्यार्थी प्रश्न पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज हो गए थे और प्रश्न हो गया था गलत। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान देना है। देखिए अगली कृषि जो है तो ये आपको मुख्य ध्यान का रखना है, एक क्षेत्र का ध्यान रखना है, क्षेत्र कहाँ कहाँ है और कृषि की विशेषता। अगली जो कृषि है वो है बेटा बाजार के लिए उद्यान कृषि। अरे एक मिनट, बाजार के लिए
एक चीज तो आपके क्लियर हो गई होगी, सिंपल सी बात है कि जितनी भी व्यापारिक कृषियां हम पढ़ रहे हैं, उन व्यापारिक कृषियों के क्षेत्रों की हमने बात की अगर, तो वो क्षेत्र देखो सारे पश्चिमी यूरोप में जा रहे हैं, सारे अमेरिका में जा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के बागे में जो विकसित प्रदेश है वही इन व्यापारिक फसलों को उत्पादन कर रहा है, इन व्यापारिक फसलों की कृषि कर रहा है। डेयरी कृषि की बात करें तो वही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या होती है, तो हमारे यहाँ तो एकमात्र है बेटा कौन सी, गहन जीवन निर्वाह। भाई जनसंख्या ज्यादा है और उपयोगिता भी ज्यादा है और भूमि कम है, तो हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता है बेटा, अनाज की आवश्यकता है, बाद में है और चीजें। तो अनाज की आवश्यकता की पूरी करने के लिए हम कौन सी कृषि करते हैं, गहन जीवन निर्वाह कृषि। तो यहाँ पे प्रश्न आया था बोर्ड में, वो प्रश्न लिख रहा हूं, क्वेश्चन था अधिक मुद्रा दायनी, अधिक मुद्रादायनी फसलों का उत्पादन किस कृषि में किया जाता है, ये प्रश्न था। नोट डाउन कर लेना बेटा ये चीज, ये लिखते भी जाए। अधिक मुद्रादायनी फसलों का उत्पादन किस कृषि में किया जाता है। तो प्रश्न देखो इसका उत्तर है वो बागाती कृषि भी हो सकता है, क्योंकि बागाती कृषि जो है उसमें भी आपके नगदी फसलों का उत्पादन किया जाता है जो अधिक मुद्रा देने वाली होती है। लेकिन बोर्ड में अपने एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें आंसर है वो कौन सा माना है, बाजार के लिए उद्यान कृषि। कौन सा माना है बेटा, बाजार के लिए उद्यान कृषि। कैसे माना है, क्योंकि इस कृषि में आपके फल फूल और सब्जियां उगाई जाती है, फल फूल और सब्जियां। विश्व में बहुत सारे महंगे पुष्प फूल इसमें उगाए जाते हैं, फल इसमें उगाया जाता है, सब्जी इसमें उगाई जाती है। तो आपको पूछ ले कि बाजार के लिए उद्यान कृषि में किन किन उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती है, तो फल फूल और सब्जियों को प्राथमिकता दी जाती है, फल को फूलों को और सब्जियों को प्राथमिकता दी जाती है। अब आपके आता है कि इन खेतों का आकार कैसा होता है, तो इन खेतों का आकार बेटा छोटा होता है। जो इसमें खेत होते हैं खेतों का आकार क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि बड़े खेत है वहां पे हमने उत्पादन बड़ा कर लिया। लेकिन देखो फल फूल और सब्जियां ऐसे उत्पादन हैं जिनमें प्रत्येक पौधे का हमें ध्यान रखना पड़ता है बहुत ही सावधानी से। ऐसा नहीं कि हमने बाजरा बो दिया गेहूं बो दिया तो वहां पे इतना ज्यादा हमें ध्यान नहीं रखना पड़ता, लेकिन इन फल और फूलों में हमें सर्वाधिक ध्यान रखना पड़ता है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करें कि यहाँ पे जो खेत है वो अच्छे यातायात साधन वाले, क्यों, क्योंकि बेटा एक चीज ध्यान रखना, छोटा तो क्या है आकार है खेतों का, लेकिन ये खेत जुड़े हुए होने चाहिए किससे, अच्छे यातायात साधनों से। उन्नत तकनीकी का प्रयोग, फसलों के जो बीमारियां हैं या फसलों की समस्त समस्याओं का ध्यान रखें, का ध्यान रखना। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कौन से श्रमिक मिलेंगे आपको, तो कुशल श्रमिक आपको मिलेंगे। कौन से श्रमिक मिलेंगे, कुशल श्रमिक आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है वो यातायात, जैसे हमने डेयरी कृषि पढ़ा ना, डेयरी कृषि वैसे यातायात साधन है, या ये कहाँ होगा, नगरीय क्षेत्रों के समीप या बाजारों के समीप।
क्योंकि इनका जितना भी उत्पादन है ना वो किसके लिए उत्पादित होगा, नगरों के लिए होगा। क्योंकि फलों की, फूलों की और सब्जियों की जो सर्वाधिक मांग है वो सर्वाधिक मांग कहाँ पर है, नगरों में पाई जाती है। फलों की, फूलों की, सब्जियों की सर्वाधिक मांग है वो कहाँ पर मिलती है, नगरों में। जैसे हमने डेयरी कृषि पढ़ा, तो डेयरी कृषि की सर्वाधिक मांग, डेयरी कृषि जो है उससे उत्पाद जो है सर्वाधिक मांग का है नगरों में, इसलिए डेयरी कृषि है वो नगरों के समीपवर्ती। अगर नहीं है तो वहां पे अच्छे यातायात के साधन है उनके समीपवर्ती पाई जाती है। कौन सी, डेयरी कृषि भी वहां जहां पे अच्छे यातायात के साधन है। और क्यों, क्योंकि इन फलों को, फूलों को कौन खरीदेगा, सबसे मेन बात, इनको नगरों में वही लोग खरीदेंगे जिनकी आय अच्छी है। ये भी ध्यान रखना कि वही लोग इनको खरीदेंगे जिनकी आय अच्छी है। एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास व्यक्ति है वो अपने पोषण की सोचता है, फूल और फलों से उसको कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही ना, वो अपने भोजन की सोचेगा कि हमें भोजन मिल जाए, भोजन के रूप में क्या, अनाज, अनाज की आवश्यकता पूरी करता है, वो फल और फूलों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है। तो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये नगरों के समीपवर्ती होती है। एक एक चीज ध्यान रखना बेटा जो बोल रहा हूँ, नगरों के समीपवर्ती, बाजारों के समीपवर्ती, और इनको खरीदने वाले कौन है, उच्च आय के लोग। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, श्रमिक कैसे हैं, कुशल चाहिए, कुशल श्रमिक, और गहन श्रम की आवश्यकता होती है। फसलों को ध्यान, समस्या को ध्यान रखने के लिए जो तकनीक है, विशिष्ट तकनीकी, इसकी आवश्यकता है बेटा, विशिष्ट तकनीकी की आवश्यकता है। तो मैंने बता दिया उन्नत तकनीकी। तो यातायात के साधन होने चाहिए, नगरीय को, नगरीय क्षेत्रों के समीप होनी चाहिए, बाजारों के समीप होनी चाहिए, और खरीदने वाले कौन है, उच्च आय वर्ग के लोग, उच्च आय के लोग खरीदेंगे इनको। ठीक है, उन्नत तकनीकी होनी चाहिए, जो भी समस्या है उनका तुरंत निदान होना चाहिए, दवाइयां वगैरह का उपयोग होता है इनमें। ठीक है, और कुशल श्रमिक यानी गहन श्रम की आवश्यकता होती है, गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पॉइंट है जो मैं लिख रहा हूं, आप नोट करते जाइए इनको, जो पॉइंट आपके सामने आ रहे हैं इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो प्रश्न भी नोट कीजिए। अब आपके आता है क्षेत्रों की बात, क्षेत्र कौन कौन से हैं, देखिए नोट कर लीजिए बेटा इनको। क्षेत्रों की बात करें तो इसमें भी वही क्षेत्र है, पश्चिमी यूरोप, ये वाला भाग, पश्चिमी यूरोप का भाग, ये वाला भाग पश्चिमी यूरोप, जिसमें आपके डेनमार्क आ गया, नॉर्वे आ गया, स्वीडन आ गया, आपके नीदरलैंड आ गया, जर्मनी आ गया। ये पश्चिमी यूरोप के प्रदेश है जहां पर यह है कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये प्रदेश। ठीक है, और इसके अलावा आपका अमेरिका का कौन सा भाग बेटा, दक्षिणी पूर्वी, सॉरी उत्तरी पूर्वी, अमेरिका का कौन सा भाग, उत्तरी पूर्वी भाग। यूएसए का कौन सा भाग बेटा, उत्तरी पूर्वी भाग। सबसे ज्यादा विकसित भाग है ना वो कौन सा है, उत्तरी पूर्वी भाग, जहां पे सर्वाधिक विकसित जनसंख्या रहती है, उत्तरी पूर्वी भाग, औद्योगिक क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी भाग। तो इस भाग में आपके अमेरिका में यह कृषि की जाती है। इसके अलावा यह कृषि उत्तरी पूर्वी भाग में और भूमध्य सागरीय प्रदेश जो इससे जुड़ा हुआ है ना, ये पूरा ये भूमध्य सागरीय प्रदेश, इसमें भी ये कृषि की जाती है। 3 एरिया आपकी बुक में दिया हुआ है, जिनके पास बुक है वो देख लीजिए। एक तो कौन सा, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पूर्वी भाग किसका, संयुक्त राज्य अमेरिका का। या हम बात करें भूमध्य सागर के जितने भी प्रदेश हैं उनमें भी ये कृषि की जाती है। ऑस्ट्रेलिया आ गया, आपके
दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका आ गया, चिली का मध्यवर्ती भाग गया, भूमध्य सागर और कैलिफोर्निया का प्रदेश, यहाँ पे ये कृषि की जाती है। अब एक यहां से प्रश्न है कि एक फूल का नाम है ट्यूलिप, नाम सुना भी होगा आपने काफी मात्रा में। ट्यूलिप है, ये बोल रहे हैं नीदरलैंड में स्पेशल होता है, इसकी काफी ज्यादा कीमत होती है। ट्यूलिप नाम का फूल कहाँ पर होता है? नीदरलैंड में। ठीक है, ये नीदरलैंड में इस ट्यूलिप का उत्पादन बहुत बड़ी तादाद में किया जाता है। ये बोलते हैं कि नीदरलैंड से यह उत्पादन है वो पूरे यूरोप को प्रदान किया जाता है, पूरे यूरोप को, यानी ट्यूलिप है पूरे यूरोप को क्या है भेजा जाता है, कहाँ से? नीदरलैंड से। तो इस प्रकार हम बात करें कि ये विशिष्ट उत्पादन है, विशिष्ट फूल है जो यूरोप के सारे देशों के प्रमुख प्रमुख शहरों में भेजे जाते हैं। तो एक बड़ी विशिष्ट कृषि है जिसमें काफी उत्पादन इनको प्राप्त हो रहा है। बताओ समझ में आया क्या बेटा? बेटा समझ में आया क्या? आज स्टूडेंट पहले भी इतने ही थे क्या बेटा? नो सर, तो 12 बजे का दिया हुआ है। हाँ? टाइमिंग तो 12 बजे का, 12 का है। ये ज्योग्राफी की क्लास का टाइमिंग क्या है? 12 बजे दिया हुआ था। 12 बजे का टाइमिंग है दो ज्योग्राफी क्लास का। हाँ। नहीं नहीं बेटा, आप एक बार ये 12 बजे सर आज का जो टाइमिंग आया है ना वो 12 बजे का आया है ज्योग्राफी की क्लास का, और आपने 9 बजे ले ली। ऊपर ही लिखा हुआ था, नीचे है ना 9:40 ही थी। तो मैं तो ऊपर ही, हाँ सर ऊपर ही लिखा हुआ था 12, नीचे 9:40 ही था। तो बात करते हैं बेटा, क्लास तो 9:40 का ही टाइम है, 12 बजे का तो है ही नहीं। चलो फिर भी तभी बच्चे आए नहीं है। यस सर। चलो वो तो बात करूंगा मैं उनसे कि टाइमिंग मिस्टेक हो गया। मेरे शेड्यूल में तो बेटा यही आ रहा है, मेरे ERP पे जो आया ना शेड्यूल वो 9:40 का ही आ रहा है। तो बताओ इतना समझ में आया क्या? यस सर। आया बेटा इसका इतना? यस सर। यस सर। एक बार रिपीट करते हुए मिटाता हूं मैं इसको। अधिक मुद्रा दायनी फसलों के लिए कौन सी कृषि है? बाजार के लिए उद्यान कृषि, फल फूल सब्जियां होती है, खेत का आकार होता है छोटा, यातायात के विशिष्ट संसाधन होते हैं, उच्च आय के लोगों के खरीदारी के लिए नगरों के समीप इसको स्थापित किया जाता है, या बाजार क्षेत्रों के समीप जहां पे उन्नत बाजार है, ये फल जहां नहीं बिकेंगे तो वहां उत्पादन क्यों करेंगे? उन्नत बाजार वाले क्षेत्रों के समीप उन्नत तकनीकी फसलों की समस्या है उसका पूर्ण ध्यान रखा जाता है, कुशल श्रमिक होते हैं, गहन श्रम का उपयोग किया जाता है। क्षेत्रों की बात करें, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और उत्तरी पूर्वी यूएसए, ठीक है। और भूमध्य सागर की जो जलवायु है या भूमध्य सागरीय कृषि है उसके सारे प्रदेश भूमध्य सागरीय जो भाग है यूरोप और अफ्रीका का, कैलिफोर्निया, चिली, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इनके क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण है ट्यूलिप। ट्यूलिप क्या है बेटा? पूछ ले ट्यूलिप क्या है तो आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल 3rd 4th क्लास की किताबों में आने लग गया। ट्यूलिप एक फूल है, जो फूल होते हैं ना फूलों के नाम, उनमें भी ट्यूलिप का नाम आता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जो कृषि है उसमें एक कृषि का नाम आता है ट्रक फार्मिंग कृषि। कौन सी कृषि है? ट्रक फार्मिंग कृषि। बेटा ये प्रश्न आ चुका है ऐसा, तो हम इसको स्पेशली ध्यान रखें। ट्रक फार्मिंग कृषि क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। देखो उत्पादन क्षेत्र है और आपका बाजार क्षेत्र। एक तो क्या है बेटा उत्पादन क्षेत्र है और एक क्या है बाजार क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र और बाजार क्षेत्र के बीच की दूरी कितनी?
ट्रक द्वारा एक रात में तय की जाए, ट्रक द्वारा एक रात में तय की जाए, यानी 12 घंटे में ट्रक आराम से तय कर ले। ठीक है, तो ऐसी कृषि कहलाती है ट्रक फार्मिंग कृषि। तो ये ध्यान भी रखना कि ट्रक फार्मिंग कृषि बाजार के लिए उद्यान कृषि का ही एक पार्ट है, जिसमें हम क्या फल फूल और मुख्य रूप से क्या है सब्जियां, फल फूल और सब्जियां बोते हैं। क्या बोते हैं? फल फूल और सब्जियां बोते हैं। क्या बोते हैं बेटा? फल बोते हैं, फूल बोते हैं और सब्जियां बोते हैं। 1 मिनट। तो ट्रक फार्मिंग में फल फूल और सब्जियां है, उनका उत्पादन किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र और बाजार के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए? 12 घंटे की। कितनी होनी चाहिए? 12 घंटे की। तो बेटा आपको पूछ लें कि ट्रक फार्मिंग कृषि है, उसमें फल फूल सब्जियां बोएंगे, लेकिन कहाँ स्थापित होगी? तो ये भी बेटा नगरों के समीपवर्ती भागों में, नगरों के समीपवर्ती भागों में इस प्रकार की कृषि उत्पादित होगी, स्थापित होगी। इसके अलावा अगर मान लो दूर होती है, तो दूर में क्या? दूर में आपके उन्नत परिवहन मार्ग व उन्नत परिवहन माध्यम होने चाहिए, जिससे ट्रक एक रात में उत्पादित वस्तु को कहां तक ले आएगा? बाजार तक, यानी मंडियों तक ले आएगा। यही कृषि होती है बेटा ट्रक फार्मिंग कृषि। एक लाइन में परिभाषा बोल दूं कि ट्रक फार्मिंग कृषि का एक ऐसा प्रतिरूप है जिसमें फल फूल सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, फल फूल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है तथा फल फूल सब्जियों को बाजार क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र से लाने के लिए ट्रक द्वारा अधिकतम दूरी 1 रात की होती है और 1 रात में यह उत्पादन क्षेत्र से बाजार क्षेत्रों तक उत्पादन को लाता है। ट्रक फार्मिंग कृषि कहलाती है। इसमें ये कृषि नगरों के समीप स्थापित होती है। अगर दूर है तो वहां तक उन्नत परिवहन माध्यम होने चाहिए और मार्ग होने चाहिए, जिसके कारण हम आसानी से हमारे उत्पादन को कहाँ डाल दें? बाजारों तक। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कई ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, वो आपके सब्जियां बोते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या करते हैं? सब्जियां बोते हैं। अब सब्जियां पूरे दिन भर वो काटेंगे, काट लिया, शाम को क्या करेंगे? वो इकट्ठी कर लेंगे आराम से उनको साफ करके, और रात्रि में, और कई जो गांव है वो बाजार से बहुत नजदीक है, तो वो क्या करेंगे? शाम तक सारा काम समेट लेंगे और सुबह जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग वो लेकर के सब्जियां और कहाँ आ जाते हैं? मंडियों में आ जाते हैं। अगर दूरी ज्यादा है तो वो पहले स्टार्ट हो जाएंगे, और दूरी कम है तो वो समय पे, क्योंकि सुबह 3-4 बजे वो मंडियों में आ जाते हैं और मंडियां स्टार्ट होती है और वो अपनी सब्जियां वहां पर बेच देते हैं। तो ये बेटा कहलाती है ट्रक फार्मिंग कृषि। समझ में आ गया? अब ट्रक फार्मिंग कृषि के बारे में बताया गया, आपकी बुक में नहीं, हालांकि ध्यान रखना कि ट्रक फार्मिंग कृषि की शुरुआत सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। अमेरिका में कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। सबसे पहले ट्रक फार्मिंग कृषि की शुरुआत है अमेरिका के कैलिफोर्निया में की गई। ठीक है, और इसी के आधार पे वर्तमान में हमारे यहाँ ये कृषि कार्य किया जाता है। भाई जरूरी नहीं आप बोलोगे सर हम तो जो हमारी सब्जियां होती है छोटी गाड़ी में ले जाते हैं, अरे ले जाते हैं, वो इस कृषि के दौरान ही आती है। ठीक है ना? आप छोटी गाड़ी में ले जाओ या बड़े ट्रक में, जितना आपके पास में उत्पादन है उतने इस हिसाब से ले जाओगे, तो यह कहलाती है ट्रक फार्मिंग कृषि। समझ में आया बेटा? अरे आया नहीं आया? यस या नो बोल दिया करो। यस सर। सिंपल सी बात है, प्रश्न बनेगा सीरीज वाले। कहाँ? तो आप देखना संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले शुरुआत हुई थी कैलिफोर्निया में। किसकी? ट्रक फार्मिंग कृषि की। अब एक कृषि और है हमारे पास में, 5-7 मिनट का समय है। क्लास ड्रॉप हो जाए तो मैं आपको दोबारा क्लास अपनी ज्वाइन कर लूंगा।
देखिए वैसे बच्चे आज कम जुड़े हैं, 10 ही बच्चे जुड़े हैं, उनके लिए भी समस्या उत्पन्न हो गई। अब बात करें तो एक कृषि आती है बेटा कारखाना कृषि। कारखाना कृषि, ट्रक फार्मिंग हो गई, बाजार के लिए उद्यान हो गई, बाजार के लिए उद्यान कृषि के अलावा आती है कारखाना कृषि। हमने मिश्रित कृषि पढ़ी थी, पशुपालन करते हैं, मिश्रित कृषि पढ़ी थी ना, पशुपालन करते हैं और चारा भी, ठीक है। हमने डेयरी पढ़ा था, डेयरी में पशुपालन को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे ही आपके पश्चिमी यूरोप में और अमेरिका के, पश्चिमी यूरोप में और अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ पर एक कृषि की जाती है बेटा कारखाना कृषि। कारखाना कृषि में कोई उत्पादन बनाया नहीं जाता। कारखाना कृषि में क्या होता है बेटा, थोड़ा सा ये समझने वाला है, यहाँ पे होता है पशुपालन। क्या होता है? पशुपालन होता है। कारखाना कृषि में होता है पशुपालन। मध्यम आकार का क्षेत्र होता है जहां पे विशिष्ट एक ही प्रकार के पशु है, जैसे एक प्रकार का कोई पशु है उसको हम पालते हैं, जैसे वो दुधारू पशु है, दुधारू कोई भी पशु है उसका हम क्या करते हैं, पालन करते हैं। और इसमें हम गाय, बैल, कुकुर, कुत्ते हैं, कुकुट, मुर्गियां है, इनको हम क्या करते हैं, पालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनमें तो हम चारा डालते थे, उनमें तो क्या डालते थे, चारा डालते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उस स्थान पर निर्मित भोजन, भाई कारखाने का मतलब कि भोजन वही तैयार होगा, भोजन क्या होगा, वही तैयार होगा, और वो निर्मित भोजन इनको दिया जाएगा। किनको? इन पशुओं को दिया जाएगा कारखाना कृषि के माध्यम से, ठीक है। उत्पादन अच्छा चाहिए इनको, ठीक है। उत्पादन अधिक उद्देश्य होता है इनका, अधिक उत्पादन प्राप्त करना क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। तो इसके लिए ये है पूंजी भी लगाते हैं, पूंजी के साथ ये पशुओं का पूर्ण ध्यान रखते हैं, नस्ल सुधार का, स्वास्थ्य का, ठीक है। तो कुशल श्रमिक प्रयोग होंगे, कुशल श्रमिक होंगे यहाँ पे, कुशल श्रमिक। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ ध्यान रखना कि जो भी भोजन यहाँ पे बनता है वो भोजन है गुणवत्ता युक्त होगा। क्या होगा? गुणवत्ता युक्त होगा। जो यहाँ पे भोजन बनता है वो कैसा होगा बेटा? गुणवत्ता युक्त होगा। इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पे टेस्टेड होता है भोजन। ऐसा नहीं कि ऐसा ही भोजन बनाया और वहां पे उन पशुओं को डाल दिया, उनसे बीमारियां अगर हो गई तो क्या होगा? तो बीमारियों का विशेष ध्यान रखेंगे, नस्ल सुधार का विशेष ध्यान रखेंगे, और कुशल श्रमिक यहाँ पे होंगे, पूंजी होगी, उत्पादन की अधिकता का ध्यान रखेंगे, भोजन वही बनाया जाएगा, टेस्टेड भोजन होगा। और टेस्टेड भोजन को ये लोग किनको? पशुओं को देंगे। एक विशिष्ट प्रकार के पशुओं को ये पालेंगे जिनका उत्पादन अच्छा हो, और चिकित्सकीय देखभाल यहाँ पर होती है, चिकित्सकीय देखभाल यहाँ पर होती है। प्रजनन जो होता है उसको भी यह व्यवस्थित तरीके से चिकित्सकीय देखभाल में ही करते हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह आधुनिक तकनीकी जो है उसका प्रयोग करके और यह उत्पादन की प्राप्ति करते हैं। भवन निर्माण, जिसे हमने पढ़ा था डेयरी में, भवन होता है पशुओं को रखने के लिए, सारी सुविधाएं इसमें होगी। यंत्र होंगे, यंत्रीकरण, दूध वगैरह निकालने के लिए, पशु उत्पाद के लिए यंत्रों का प्रयोग, भवन होगा, सारा कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे चारे की जगह निर्मित जो उत्पाद है वो ही डाले इनको जाएंगे। बताओ, चारे की जगह क्या है? निर्मित उत्पाद डाले जाएंगे। तो समझ में आएगा बेटा, कारखाना कृषि ऐसी कृषि जिसमें क्या किया जाता है? पशुपालन। क्योंकि एक बार हम नाम सुन के, कोई सीन नहीं पढ़ा और केवल नाम सुना, तो नाम सुन के वह इसको नहीं समझ सकता।
क्योंकि कारखाना कृषि, तो कारखाना कृषि में तो समझे भाई कोई चीज उगाएंगे या उत्पाद करेंगे। ठीक है, आप समझो भाई हम तो चाय है, चाय को हमने प्राप्त किया और कारखाना में ले गए और उसका क्या किया, प्रसंस्करण किया और अपने जो हमें बाजार में चाय मिलती है हमें प्राप्ति कर ली, तो हम तो उसको समझे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे कारखाना कृषि का मतलब है कि पश्चिमी यूरोप में और आपके अमेरिका के अंदर क्या है कि औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि जो होती है उसमें पशुपालन किया जाता है। क्या? पशुपालन। इसमें जो पशु पाले जाते हैं उनका भोजन वही तैयार होता है, भोजन का होगा वही तैयार होगा, बीमारियों का ध्यान रखेंगे, उनके लिए भवन निर्माण होगा, नस्ल सुधार का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सारा काम चिकित्सकीय देखरेख में होगा, कुशल श्रमिक यहाँ पे मिलेंगे, पूंजी अधिक होगी, अधिक उत्पादन की प्राप्ति के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो ये कृषि कहलाती है बेटा कारखाना कृषि। बताओ समझ में आ गया क्या भैया? आ गया ना समझ में अदिति? देखो बेटा, अब मैं आपसे बात यस सर। अब मैं आपसे बात करूं कि हमने कौन कौन सी कृषियां पढ़ ली है। अब हमारे कोर्स में ओनली 2 कृषि बाकी है, तो एक बार आधी मिनट का समय है, मैं नाम बोल रहा हूं। हमने गहन जीवन निर्वाह कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, रोपण कृषि है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, मिश्रित कृषि है, डेयरी कृषि है और भूमध्य सागरीय कृषि है, और बाजार के लिए उद्यान कृषि और कारखाना कृषि पढ़ ली। 2 कृषि रही है हमारी, एक तो सहकारी कृषि और एक सामूहिक कृषि। इनको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा? यस सर। सर थैंक यू। सर थैंक यू बेटा।